everyone, I am Kajal. Warmly welcome you all in this session. This is new channel of Education Hub, especially devoted to all the aspirants of CGPSC, CG व्यापम and one day exams. तो friends, कोई भी आप में से कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं एंड जुड़ने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर क्लासेस कंटिन्यू रखनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो यू हैव टू डाउनलोड एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन हब एंड टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम हमारे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की ज्योग्राफी की क्लासेस में हम पढ़ेंगे क्या, वो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए क्या क्वेश्चंस आएंगे और हमको उस चीज का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, व्हाट टू स्टडी व्हाट टू नॉट, ये सब जानना हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, एक फेलिसिटेशन छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, इसे देखिए अंत तक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ज्योग्राफी को समझिए। ज्योग्राफी जो शब्द है वो 2 शब्द से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो जो वर्ड है वो किसके लिए है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी के लिए यूज होता है, अर्थ के लिए। और ग्राफी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब कि टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। ओके फ्रेंड्स, तो समझ आएगा फ्रेंड्स। तो जियोग्राफी जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी में सब आ जाता है इंक्लूडिंग रेलिवेंट चीजें, जो ब्रह्मांड है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जितनी भी चीजें हम आसपास देखते हैं, हमारा नेचर, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको क्या किस में रख देंगे, ज्योग्राफी में रख देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। तो शब्द की उत्पत्ति जो है, जो शब्द दिया इन्होंने, वो किसने दिया, हमारे साइंटिस्ट इरेटोस्थनीज ने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ओके गॉट इट। देन फिर इसके पिता कौन है, पिता जो है हमारे हिकेटियस जी हैं। ओके, साइंटिस्ट का नाम क्या है, हिकेटियस, नोट इट डाउन, ये दोनों याद रखना है। शब्द की उत्पत्ति इरेटोस्थनीज, पिता कौन है, हिकेटियस। भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस। फादर ऑफ ज्योग्राफी इज हिकेटियस। उसके बाद फिर फ्रेंड्स एग्जाम्स आपको क्या देना है, एग्जाम्स में भूगोल में हमको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है। तो जनरली हम सामान्यतः किस चीज का एग्जाम देंगे, छत्तीसगढ़ में रह के हम सीजीपीएससी का एग्जाम फोकस होता है हमारे माइंड में। देन नेक्स्ट वन इज वन डे एग्जाम में कोई भी अदर एग्जाम जो क्लास 2 से रिलेटेड है, क्लास 3 जो भी आप देना चाहते हैं। तो हमको पढ़ना कैसे, तो सीजीपीएससी में प्री आता है। ओके, प्री कैसे रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। मेंस कैसे रहेगा, थ्योरी, सब्जेक्टिव स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू कैसे होगा, वाइवा, जो कि मौखिक, ओके, इंटरैक्शन। तो हमें पढ़ना कैसे है, हमको अब हमको ये जो है, ये जो हम तीनों चीजें पढ़ रहे हैं, इसको अगर हम एक साथ लेके चलते हैं तो इस स्टडी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच बोला जाएगा। इंटीग्रेटेड मतलब कि समन्वित वे, यानी कि समन्वित तरीके से जब हम पढ़ेंगे, समन्वित तरीके से पढ़ेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच। ओके, एग्जाम से पढ़ना है क्या, सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, राइट। तो हमको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। आवर मेन मोटिव इज टू गेट सिलेक्शन, राइट। तो सबसे पहले हमको कैसे पढ़ना है कि स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं पढ़ना कि प्री निकल गया देन फाइन फिर मेंस में देखेंगे, ऐसे नहीं। तो हमको एक साथ चीजें लेके चलनी है। तो और ये वन डे में क्या आएगा, यहाँ पे भी एमसीक्यूज ही आएंगे। तो हमको क्या करना है, हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमारा नेचर कैसे रहेगा पढ़ने का, हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट यानी कि बेस। देन फिर क्या, उससे रिलेटेड क्या रहेगा, फैक्ट्स, क्या चीज माइंड में ज्यादा रखनी वो। देन फिर क्या करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। और जिन लोग अगर मेंस को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं तो मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, इंटीग्रेटेड जब अप्रोच पढ़ रहे हैं तो आपका क्या रहेगा, हाँ, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो तो पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा इंटरव्यू भी कवर हो जाएगा, राइट। तो ज्योग्राफी का अगर फाउंडेशन क्लियर है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको अगर कोई मतलब न्यूज में किसी भी इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो यू विल गेट इट कि ये ज्योग्राफी से है और ये इंटरव्यू में काम आ सकता है, राइट।
उसके बाद वनडे के लिए जो एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज आप करेंगे, इसको पढ़ने के दौरान जो एमसीक्यूज करेंगे वही आपका किस में काम आ जाएगा, वनडे में काम आ जाएगा, राइट। तो हमको फ्रेंड्स ये पढ़ना था, ये आपको थोड़ा सा छोटा सा वीडियो में जानना जरूरी था, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। ओके फ्रेंड्स, देन फिर हमारा जो नेक्स्ट है क्या पढ़ना है, उसमें हम देखेंगे जनरली ऐसे समझ लिखा नहीं हुआ है कहीं पे भी सिलेबस में कि विश्व का भूगोल आता है, कहीं लिखा है क्या आपने देखा है? नहीं लिखता, सीजीपीएससी भी नहीं लिखता, सीजीपी आपका भी नहीं लिखता, यूपीएससी में मेंशन्ड है कि क्या है, ज्योग्राफी भी आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है। बट पूछता है, क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता कहाँ से? देखिए वो बताते हैं, ब्रह्मांड से क्या क्या आएगा। ब्रह्मांड में हमको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, विश्व के भूगोल में बहुत ज्यादा है, राइट, तो हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड में हम देखेंगे उत्पत्ति का सिद्धांत, उसके बाद फिर सौर मंडल, ब्रह्मांड से रिलेटेड चीजों में क्या आ गया, सोलर सिस्टम आ गया, सौर मंडल में जो बेसिक जो हमारे 8 ग्रह है और उससे रिलेटेड जो भी अदर चीजें है लाइक मून वगैरह, ये सब का फैक्ट पढ़ेंगे जस्ट, और कुछ नहीं पढ़ना उसमें ज्यादा। पृथ्वी में क्या क्या, पहले तो उत्पत्ति, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई, समय पढ़ेंगे, काल जो पूछते हैं ना, सीनोजोइक, मेसोजोइक, वो सब काल हम इसमें देख लेंगे। भूगर्भिक संरचना और इसका इतिहास पढ़ेंगे, कैसे कैसे बने, राइट, जो समंदर का जो तल है और जो महाद्वीपीय वाली चीजें हैं वो कैसे फॉर्म हुए, वो हम देखेंगे, पर्वत कैसे बनेंगे। ओके, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। देन नेक्स्ट वन इज भूकंप, अर्थक्वेक, ये भी इसका टॉपिक हो जाएगा। देन ज्वालामुखी, वोल्केनो। ओके, तो ये बस इतना ही पढ़ना है, और साथ में थोड़ा सा नक्शा माइंड में रखना है, क्योंकि नक्शा जो है ये मेंस के कॉन्सेप्ट में पूछ देता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर ज्योग्राफी का नक्शा क्लियर है तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इंटरनेशनल रिलेशन वाला भी टॉपिक जब आपको पढ़ना होगा पेपर 7 में इन मेंस, तो उसमें भी क्या होना क्लियर चाहिए, हमको विश्व का नक्शा हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब हमको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पढ़ने में हमको क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसमें इसको हम क्लासिफाई करते हैं भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ओके, भौतिक भूगोल नाम से समझ आ रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, तो जो भी चीजें हमको फिजिकल चीजें जो दिखेंगी, एनवायरमेंट, जैसे क्या हो गया, नदी, घाटी, पर्वत, वायु, जलवायु, ठीक है, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल में आ जाएंगी। जब हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल की, आर्थिक भूगोल मतलब किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी से रिलेटेड मतलब कि कैसी चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, खनिज, ठीक है, खनिज को फिजिकल ज्योग्राफी में कब बोला जाएगा, जब वो कहाँ पे कोयला मिल रहा है तो फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इसका मतलब जैसे कि उसको रख देते हैं, उसका क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो उस केस में हम उसको क्या रखेंगे, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत रख देंगे। अब जब हम बात करेंगे विद्युत की, तो विद्युत हम क्यों निकाल रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करके उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे कमर्शलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है और जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो वहां पे वो इकोनॉमी आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। उद्योग आपका आर्थिक भूगोल में आ जाएगा, ठीक है। कृषि वो क्या है ना, आर्थिक भूगोल में का ही हिस्सा है। तो ये सब चीजें क्या होंगी हमारी आर्थिक भूगोल। परिवहन, ठीक है, तो ये आपका माइंड में एटलीस्ट थोड़ा सा मोटा मोटी क्लियर होना चाहिए। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ये मतलब कि ये भौतिक भूगोल है या आर्थिक भूगोल है, ऐसा नहीं पूछेगा, बट हाँ आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं से किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका एटलीस्ट बेस और फाउंडेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट, कि ये क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का फेलिसिटेशन क्लास। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भूगोल की फर्दर क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।